एपिसोड 541, 543 और 544 को मैं शॉर्ट में कवर करता हूँ। 15 साल पहले का बात है। फिशर टाइगर जब से पायरेट बना है, फिशमैन आइलैंड और ज्यादा ट्रबल में आ गया। फिशमैन आइलैंड में पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं जहाँ पर सभी को पता चलता है कि टाइगर ने क्या क्या किया है और उसको हीरो मानने लगते हैं। क्वीन ऑटो में रोज आती थी, रिक्वेस्ट करती पब्लिक से कि साइन करो, कोई मानता ही नहीं था। फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड हॉडी जोन्स टाइगर का फैन बन जाता है। सन पायरेट्स और मरीन्स के बीच फाइट भी होता है। डिफीट तो कर देते लेकिन उन्हें अलग छोड़ दिया जाता है। मरीन हेडक्वार्टर्स का सीन दिखा जाता है जहाँ पर यंग कीजारू रहता है। उसके पास रिपोर्ट्स पहुंचते हैं कि हमारे मरीन्स डिफीट हो चुके हैं। उस टाइम पर कीजारू को ऑरलॉन्ग का नाम अच्छी तरह से पता था, लेकिन जिम्बे के बारे में कोई आइडिया नहीं था। टाइगर सबको समझा रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे रिवेंज लेने नहीं आए हैं। अगर हमारे सामने मरीन्स या फिर पायरेट्स आते तो हम जरूर उनसे फाइट करेंगे, लेकिन लिमिट्स क्रॉस नहीं करेंगे। और वहाँ पर क्वीन नोटे में रोज वो कागज लेके घूम रही है। टाइगर और जिम्बे के बाउंटी पोस्टर्स निकाले जाते हैं। टाइगर का 230 मिलियन बाउंटी था और जिम्बे का 76 मिलियन बाउंटी। एक दिन एक आइलैंड में एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि एक स्लेव थी। नाम है कोआला, 11 ईयर्स की है। हंसती रहती है और हंसते हुए काम करती है क्योंकि उसे पता है कि अगर काम नहीं करूंगी तो मार डाल देंगे। मतलब इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी मरी जॉयस में। टाइगर उस बच्ची के क्लॉ मार्क को कवर कर देता है। टाइगर उस बच्ची के सामने अपने वेपन को फेंक देता है और अपने क्रू से कहता है कि नो किलिंग, और इस बच्ची को उसके घर पहुंचा कर ही रहेंगे। बच्ची रोने लगती है। इटर्नल पोस्ट मिलता है कोआला के विलेज का। कोआला यहाँ पर बहुत प्यारी लग रही है, फिर भी वो वहाँ पर काम करती है। सन पायरेट्स का डॉक्टर अलादीन कहता है कि वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई है, इसीलिए वो वैसा कर रही है। जिम्बे उससे पूछता है कि हमसे इतनी डरती क्यों हो। वो बच्ची कहती है कि तुम लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि इंसान और फिशमैन कभी मिले ही नहीं। हार्टकिन उस छोटी बच्ची के साथ खेलता है। पायरेट क्रू में होने के कारण बढ़िया बढ़िया एडवेंचर्स देखती है, हंसते हुए घुल मिलकर रहती है और फाइनली फुल शॉट आइलैंड पहुंच जाते हैं जो कि कोआला का होम टाउन है। टाइगर कूद जाता है उसे छोड़ने के लिए। फाइनली अपनी माँ से मिलती है। कोआला यहाँ पर थैंक यू बोलती है टाइगर को और टाइगर वहां से निकल जाता है, लेकिन बीच में ही मरीन्स घेर लेते हैं। ओपन फायर भी कर देते हैं। जिम्बे टाइगर को बचाने जाता है। बाकी के फिशमैन्स अप्रोच हो रहे मरीन शिप्स को सिंक करने जाते हैं। जिम्बे यहाँ पर मरीन ऑफिसर स्ट्रॉबेरी को डिफीट करके टाइगर को बचा लेता है, लेकिन ट्रांसफ्यूजन करने से मना कर देता है क्योंकि वो ब्लड ह्यूमन का है। टाइगर बताता है कि जब मैं अपने पहले एडवेंचर में गया था मुझे पकड़ लिया गया था और मरी जॉयस भिजा दिया था और वहाँ पर टाइगर एक स्लेव था। जैसे तैसे करके वहाँ से निकल तो गया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी चल रहा था बाकी के स्लेव्स बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, इसलिए वो वापस से रिटर्न गया। मरी जॉयस में सभी को छुड़ाया और यहाँ पर टाइगर ये बिलीव करता है कि ओटाई में सही है। इंसान और फिशमैन दोनों पीस चाहते हैं। हम तो नहीं कर पाए, लेकिन हमारे फ्यूचर जनरेशन लोग करेंगे। और टाइगर रोते हुए गुजर जाता है। टाइगर अब नहीं रहा तो ऑरलॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसी आइलैंड पर जाता है, मरीन्स मौजूद रहते हैं, उनसे फाइट करता है। बैड लक वहाँ पर कीजारू प्रेजेंट था। ऑरलॉन्ग को अपने साथ लेकर जाता है, उससे पूछताछ करता है कि क्या क्या हुआ। स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और आधा न्यूज न्यूज़पेपर में छापते हैं। यहाँ पर जिम्बे टाइगर के पाथ को फॉलो करता है, किसी को नहीं मारना है, और उसी दिन से उसको एक टाइटल मिला था, फर्स्ट सन ऑफ द सी। जिम्बे यहाँ पर एक लेटर भिजवाता है किंग नेपट्टून के पास। उस पेपर में हर एक मैटर डिटेल में लिखा हुआ है। क्वीन ओटाई में अभी तक नहीं रुकी है, सिग्नेचर्स मांगते ही जाती है और 1000 सिग्नेचर्स मिलते हैं आउट ऑफ 5 मिलियन। मतलब फिशमैन आइलैंड में 50 लाख लोग रहते हैं, लेकिन जो सिग्नेचर्स लिए थे वो वापस रिटर्न ले लेते पब्लिक। उसके बाद बहुत ज्यादा रोने लगती है। एक दिन क्वीन बहुत ज्यादा पी रखी थी और गुस्से में बोलती है कि तुम लोगों को पता है कि हम लोगों ने इस जगह को क्यों चुना था, क्योंकि यहाँ पर लाइट आता है, जबकि एबो सी में इतना लग्जरी लाइफ है, डिफरेंट आइलैंड्स है, और तुम लोगों को क्यों लगता है कि अपने बच्चे साबाउडी पार्क को देखते रहते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही खूबसूरत जगह है और ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं। जिम्बे को एक दिन ऑफर लेटर आता है वॉरलॉर्ड बनने के लिए, अप्रूव कर लेता है और ऑरलॉन्ग को छुड़वा देता है और एक मिस्टीरियस आइलैंड पर दोनों फाइट करते हैं। क्रू अलग हो जाता है और 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एक जिम्बे का क्रू, ऑरलॉन्ग का क्रू और मैक्रो का क्रू। तब से हम लोग अलग ही रहे, कभी नहीं मिले। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।